मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाबा से छिपाओ मत। कोई भी भूल हो तो बाबा से छिपाओ मत। बाबा को लिख के दे दो, बाबा की फोटो के आगे रख दो, और फिर सच्चे दिल से स्वीकार करके कि मैं पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगा, अंदर से पश्चाताप करके, और फिर उसको फाड़ के फेंक सकते हैं। या माउंट आबू जाओ, वहाँ चिट्ठी लिख के बाबा की कई संदली के नीचे रखाते हैं, कई बाबा के पत्र जो लिखते हैं उसकी पेटियां भी बनी हैं, वहाँ डाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अपनी ईमानदारी दिखानी है, जहाँ जहाँ भूलें हों वो बाबा को बतानी है। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। प्रत्यक्ष नहीं होंगे आप। अब वो विकार, वो गलतियां, वो भूलें आपको अंदर ही अंदर खाती रहेंगी। जैसे बाबा कहते हैं ना, पाप का खाता दिल को खाता रहता है। पाप का खाता दिल को खाता रहता है। तो इसलिए कोई भी पाप कर्म, कोई भी भूल, क्योंकि हम यहाँ आए हैं अभूल बनने, हमसे कोई भी भूल ना हो, डिफेक्टलेस बनने आए, कोई डिफेक्ट ना हो, परफेक्ट बने हम। क्योंकि भगवान परफेक्ट है, तो वो परफेक्ट ही बनाएगा। जो जैसा होता है वैसा बनाएगा। वकील वकील बनाएगा, बैरिस्टर बैरिस्टर बनाएगा, इंजीनियर इंजीनियर बनाएगा, साइंटिस्ट साइंटिस्ट बनाएगा। ऐसे ही भगवान भगवान जैसे बनाएगा। ठीक है नहीं? तो इसलिए बाबा से छिपाना नहीं, नहीं तो बाबा कहते हैं छिपाते छिपाते खुद ही छिप जाओगे, मैंने कई बार लापता हो जाओगे, एड्रेस भी नहीं मिलेगा आपका। प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा, तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पे बनाते हैं? बिगड़ी को बनाने वाले कहते हैं ना भगवान को, बना दो बना दो बना दो प्रभु जी, बिगड़ी गरीब की बना दो प्रभु जी, गीत है ना एक। तो बाबा किस आधार पे बिगड़ी को बनाते हैं? वो है, कौन सा होगा आधार? सबसे आगे कौन जाएगा, पीछे कौन रह जाएगा? कौन सी धारणा है? श्रीमत की धारणा। और पवित्रता मेन है। पवित्रता भगवान को कौन पसंद है? शुद्ध, पवित्र, निर्मल। जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ हैं दुनिया में, जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ हैं, उन सब का सारांश क्या है? अंतःकरण की शुद्धि, मन बुद्धि की शुद्धि, है ना? बुद्धि शुद्धि। तो ये जो है सारे धर्मों का लक्ष्य है। हम किस लिए भगवान का नाम सिमरन करते हैं? योग क्यों लगाते हैं? तप क्यों करते हैं? तीर्थ यात्राएं क्यों करते हैं? हवन यज्ञ क्यों करते हैं? कि उसके करने से हमारे भीतर हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि है, वो शुद्ध पवित्र हो जाए। इसलिए भगवान को अंततः पवित्रता ही पसंद है। जितने विकार होंगे, बुराइयां होंगी, दुष्टता होगी, उतना आप भगवान से दूरी होगी। कहते हैं भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, मनुष्य को पाना मुश्किल है। कितनी सुंदर बात है। भगवान को पाना आसान क्यों है? क्योंकि वो तो एक रस है, वो बदलता नहीं, वो कभी भी झूठ फरेब ठगी नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा ही है। लेकिन इंसान का कितने रूप बदलता है। चेहरे पे चेहरे लगा लेता है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग,
जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। तो जो दिखता है वो कई बार है नहीं। जो दिखे वो कुछ का कुछ दिखा रहे हैं लोग। मैं बड़ा अच्छा हूँ। जो ठग, मैंने बताया ना, जो ठग होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको लूट के ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता के आधार पे मैं बिगड़ी बनाता हूँ तुम्हारी। तुम बच्चे जानते हो, जब बाबा बिगड़ी को सुधारने के लिए आते हैं तो इस पवित्रता पर कितने झगड़े होते हैं दुनिया में। सारी दुनिया वाले क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों को, आप प्योरिटी की बात छोड़ दो, फिर देखो यहाँ कैसे, है ना, लाइनें लग जाएंगी। लेकिन बाबा को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये तो हीरे जवाहरात की दुकान है, यहाँ भीड़ थोड़ी मिलेगी। भीड़ ढूंढनी हो तो सब्जी मंडी जाओ, भीड़ ही भीड़ है। या कहाँ भी सस्ती मार्केट हो, या कोई कह दे सेल लगी है ना, तो फिर फटाफट जो है दुनिया भागती है। अभी शुरू शुरू में अच्छे मिल जाएंगे, बाद में पता नहीं मिलेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं कि इस पवित्रता पे ही बहुत झगड़े होते हैं और अबलाओं पर सितम होते हैं, उनको सहन करने पड़ते हैं। संगम युग पे, है ना, माताओं बहनों को ज़्यादा सितम सहने कर पड़ते हैं। पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। पवित्र बनने के बिगर देवता बन नहीं सकते। या तो आप यही सोच लो भी हम तो जैसे हैं, अंधे काने लंगड़े लूले, ऐसे ही रहना है हमने, अपनी आंख नाक का ऑपरेशन कराना नहीं, हमने ठीक होना नहीं। फिर ठीक है, जैसे हो वैसे बने रहो, इतनी दुनिया पड़ी है। आईएएस सारे थोड़ी करते हैं, और जो करते भी हैं उसमें कितने % पास होते हैं। मेरे ख्याल तो 1-2% ही मुश्किल से होते होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने ऊंचा लक्ष्य रखना है वो तो गिनती के ही होती है ना आत्माएं, और जिन्होंने सामान्य मीडियोकर जीवन जीना है, साधारण जीवन जीना है, कुछ करना चाहते नहीं, कुछ बड़ी सोच है नहीं, तो वो फिर क्या होगा, वही साधारण बन के ही जीते रहेंगे और वैसे ही मर जाएंगे। भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना किसका काम है? दुख धाम से सुख धाम बनाना। अभी दुख धाम है भारत, भारत क्या सारी दुनिया दुख धाम है। दुख क्यों है इतना कलयुग में? किसी को भी छेड़ लो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई जन से दुखी, कोई ना कोई दुख सब के अंदर है। तो बाबा कहता है इस दुख धाम को भी मैं सुख धाम में कन्वर्ट कर देता हूँ, बदल देता हूँ, और भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बना देता, सोने की चिड़िया बना देता। पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े, और पवित्रता सिर्फ तन की नहीं है, मन की भी है। ऐसा न हो दमन करके आप अपने को रोक लें, लेकिन मन में विषय विकारों का चिंतन चले। तो गीता कहती है ऐसे भी दम्भ ही होते हैं, दम्भ है ये। तो हमारा तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, तब गाड़ी चलेगी। वो पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर जरूर बनना है। पवित्र तो हम होते ही हैं, अपवित्र बनते हैं, ऐसे ना, फिर अपवित्र बन के फिर पवित्र बनने की बात करते हैं। पैदा हुए तो पवित्र ही तो है, फिर धीरे धीरे जो है अब दुनिया से सीखते हैं बदमाशियाँ, और फिर जो है उल्टी सीढ़ी चढ़ के फिर कहते हैं अब सीधी सीढ़ी चढ़ाओ। भगवान आके उल्टी सीढ़ी जो है पहले वो कहता है उस नीचे उतर, अब अब इस सीढ़ी पे चढ़, निर्विकारिता की सीढ़ी पे। तो बाबा कहते हैं पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो।
इसलिए बाबा के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। पूजा किन की होती है? जो भगवान के सहयोगी बनते हैं। भगवान का काम छोटा काम नहीं। सारी दुनिया को बदलना छोटा काम है। युग परिवर्तन करना छोटा काम है। पतित को पावन बनाना छोटा काम है। मुक्ति, जीवन मुक्ति देना छोटा काम है ना। जीवन मुक्ति तो थोड़ी सी आत्माएं लेती हैं। सही अर्थों में देखें तो 9 लाख ही कह सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फिगर है ये। और बाकी तो ज़्यादातर आत्माएं मुक्ति में जाती हैं, जो द्वापर में आने वाली हैं, क्योंकि उनमें इतना आत्म बल नहीं है। पवित्रता के लिए भी सब में आत्म बल नहीं है, मनोबल नहीं है, विल पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। कई लोग की विल पावर बड़ी कमज़ोर होती है, बड़ी जल्दी जो है हथियार डाल देते। अर्जुन भी हथियार डाल गया था, लेकिन भगवान ने खड़ा किया। ऐसे ही हम सब भी विकारों के सामने, माया के सामने हथियार डाले बैठे हैं, काम क्रोध लोभ ओंकार के सामने। भगवान आके हमें गीता ज्ञान सुना के और हमको खड़ा करते हैं कि बच्चे ये युद्ध करना जरूरी है, और ये तुम्हारे भीतर ही चल रहा है। बाहर युद्ध कुछ नहीं है ना। किसी को गोली मार देना कोई बड़ी बात थोड़ी है? गोली मारने कितनी देर लगती, लेकिन अपने को गोली मारना अंदर ही अंदर, वो मुश्किल है। हम रोज हमारे जो संस्कार जब टूटते हैं तो हम तिल तिल के मरते हैं। हम जो है ना जब पक्के हुए पड़े, कोई भी अपने संस्कार इतने पक्के कर लिए कि उसको बदलने को तैयार नहीं। जब बदलते नहीं तो फिर क्या होता है? कबड्डी कबड्डी, झगड़े, लड़ाई झगड़े। वो सारे किस कारण है? क्योंकि संस्कार अलग अलग है ना। शिवानी बहन कहती है सीडी अलग अलग है। 2 सीडी हैं, उसमें कुछ भरा है, उसमें कुछ भरा हुआ है, और साल बाद एक सीडी और पैदा होगी। वो एक और नमूना क्रिएट कर लिया। अब तीनों सीडी एक दूसरे को देखती हैं, भी ये है मामला क्या बन गया हमारे साथ। ये तमाशा सा हो रहा है हमारे साथ। दिमाग काम ही नहीं करता है। जब ठीक ना निकले तो कहता तेरा बेटा, सही निकल जाए तो मेरा बेटा। तो बाबा कहते हैं तुम भगवान की मदद करते हो पवित्र रह के, पवित्र दुनिया बनाने में, तो फिर तुम्हारी भी बहुत पूजा होती है ना। देवी देवताओं की भी पूजा होती है। मंदिरों में कितनी पूजा होती है देवी देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की। कितने मंदिर हैं, है ना, राम सीता के। अभी देखो वहाँ बन रहा है ना अयोध्या में, प्रयागराज, कितना भव्य मंदिर बन रहा है राम जी का। तो पूजा हो रही है ना। ऐसे ही हम सब की भी पूजा होती है, जितनी जितनी पवित्रता होती है, जितना भगवान की मत पे चलते हैं। अपने मन की मत पे है ना, जो चलोगे तो उल्टे जाओगे। मन की मत चालियो, मन की मत पे नहीं चलना, नहीं तो क्या है वो? मन की मते न चालिए, मन की मते हजार। मन के कई हजार मत है ना। आज कुछ मांगेगा, कल कुछ मांगेगा, और ये तृप्त भी कभी नहीं होता। पहले कहेगा बस ये ले दो, उसके बाद मैं नहीं मांगूंगा। फिर वो मिल गया तो मिलते ही जो है लगता है तो कुछ नहीं, गलत मांग लिया, है ना। फिर और चाहिए, चलो और भी आ गया, फिर भी जो सेटिस्फाई नहीं। इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते जब तक ज्ञान ना हो। मन को संतुष्ट ज्ञान ही कर सकता है। हाँ, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरुवाणी कहती है। मन को बांधने के लिए ज्ञान चाहिए, और वो होता है गुरु से। गुरुओं का गुरु
सतगुरु परमात्मा से। बाबा कहते अंदर बाहर दिल की सफाई से साहब बाप को राजी रखना है। सच्चे दिल पे साहब राजी। सच्चे दिल पे साहब राजी, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहब बाप को राजी रखना है ना। अगर भगवान को राजी कर दिया और क्या चाहिए। सारी दुनिया राजी हो जाएगी फिर। वो कहते हैं जे तू मेरा होए रवे सब जग तेरा होए। अगर तू मेरा हो जाएगा ना तो सारा जग तेरा हो जाएगा। और मेरे को छोड़ के तू इधर उधर भागे, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 36 दुकानें घूम ले तू, कहीं सुख नहीं मिलना, क्योंकि सुख की दुकान ही नहीं है, शांति की कोई दुकान ही नहीं है। हैं भाई इतने किलो शांति दे दो, इतने किलो सुख दे दो, है कहीं? कहाँ मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी, अपने भीतर ही मिलेगी। और हम शांत ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने खुद को अशांत किया हुआ है। वास्तव में तो हम शांत हैं, पंगे ले लेके हमने खुद को अशांत करने के इंतजाम कर रखे हैं। वरना क्या है, क्या चाहिए इसको बताओ? शरीर को कितना चाहिए खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए कितने चाहिए, सिर ढकने के लिए कितना चाहिए, सोने के लिए कितनी जगह चाहिए। लेकिन ख्वाहिशें है ना, इतनी ख्वाहिशें हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले अरमान फिर भी कम निकले। है ना। तो ख्वाहिशों का अंत नहीं है। और जितना ज्ञान हो जाता है ना आदमी को, उतनी ख्वाहिशें खत्म हो जाती है। कैसे पता लगता है ज्ञान हो रहा है? कुछ चाहिए नहीं। उसके लिए बाबा का शब्द है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की अविद्या हो जाए, इच्छा के बारे में पता ही ना हो इच्छा होती क्या है। और इच्छा किसको नहीं होती? जो संपूर्ण है, जो रज गया है। जैसे आपको खाने को जब बैठते हो, बड़ी भूख लगी, बड़ी भूख लगी, बड़ी भूख लगी, थोड़ी देर बाद जो है अंदर जब पहली ग्राइन डालते हो ज़्यादा सुख मिलता है ना। फिर खाते 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 एक ऐसी स्टेज आती है ना, वो आपको कहें और ले लो, आपकी पसंद की चीज़ है, नहीं। जब भर गए तो इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब आत्मा में ज्ञान भर जाता है, योग भर जाता है, भगवान भर जाता है, शांति भर जाती है, आनंद भर जाता है, तो किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं। कोई चाहिए क्या? ये जो दुनिया चलाने के लिए हमने अरेंजमेंट कर रखा है, ये फैमिली सिस्टम क्या है? फैमिली सिस्टम क्या है? अरेंजमेंट है एक। भी दुनिया चलानी है किसी तरह। माया के ग्रहण से बचने के लिए शिव बाबा को सच्चाई से सब सुना देना है। तभी उसका जो माया का ग्रहण लगाया हुआ आत्मा को, है ना, जिसके कारण हमारी लाइट माइट कम हो गई है, वो कैसे हटेगा? बाबा कहते हैं सच्चे दिल से मेरे से बात कर लिया कर, हैं? सुबह सुबह उठा कर मेरे को अपना दोस्त बना ले, यारी बना ले, नहीं? और उससे प्यार से बात कर, वो कौन सा ऑफेंडेड फील नहीं करता भगवान कभी, है ना। कई लड़ते भी हैं उससे तो भी नाराज नहीं होता, कहते यार मेरा बच्चा दुखी हो रहा है, इसका थोड़ा दिमाग अभी सटका हुआ है, तो बोल रहा है कोई बात नहीं, हो जाएगा। कितनी देर कोई गुस्सा कर लेगा? भगवान तो सबसे ज़्यादा सियाना है। हम लोग जो हैं थोड़े कमले हैं, इसलिए हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं। थोड़ी देर में ही जो है किसी की बात हमें सहन करना मुश्किल हो जाती, तो हम कहते तू आया बड़ा। ऐसे ही करते ना, हम किसी की बात जो है हम नहीं सहन कर सकते। आपने को समझ क्या रखा है?
हम किसी की बहू बेटी से कम है क्या? हम्म? हम्म? तो यही है, कुछ है कुछ भी नहीं। मैं ना कई बार सोचता हूँ बैठे बैठे कि कुछ भी नहीं है। देखो, माफ़ी मांगने में क्या जाता है, SORRY है। मान लो बोल नहीं सकते, लिख के दे दो। हम्म? आप ही तो बोल गए सर, उनको पूछ के देखो। पूछ के देखो, सॉरी मान को फील हैं? एक बार ही बोल रहे थे। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिंदगी निकल और जाए। कहते हैं मेरे को लग गई। और क्या। मैं दिखा कहाँ लग गई, मुंह में से निकली, हवा में उड़ गई, थोड़ी बहुत ही कान में पड़ गई। कहते मैंने उड़ती उड़ती सुनी थी, वो भी लग गई। वो भी लग गई। अब बताओ, पूरी सुन लेता तो क्या होता? तो है कुछ नहीं। ये अहंकार के कारण ही सारे, समस्या में। हाँ, जितने भी विकार हैं, मेन विकार अहंकार ही है। उसके कारण ही सारे जो हैं गड़बड़ हो रही है। नष्टो मोहा पूरा बनना है, जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी। ये बाबा का कि किसी भी देहधारी से ना आस भी नहीं रखो कोई। हम लोग दुखी क्यों होते हैं? आस रखी हुई है, इसको ऐसे करना चाहिए, मैंने इसके लिए इतना किया। और मेरे को कई पहले मैं हाथ देखता था ना, तो कहते थे जी वो एक सवाल होता था खास, ऐसे हाथ आगे करते ही मेरे को जी यश नहीं मिलता। मैं कहा मिल भी नहीं सकता, क्योंकि यश मेरे पास है। मैं कहा यश तो मैं ले आया हूँ, आपको कहाँ से मिलेगा? मिल नहीं सकती भाई, अलाउड नहीं है। तो हर एक मैंने इतना किया, मेरे को यश नहीं मिलता, इस तरह से लोग बहुत बोलते। अरे नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, है ना, आप दरिया में डाल देना। मेन बात है कि हमें आश नहीं रखनी भी। किसी ने किया फिर उसका जो है जितलाना, मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने लिया। आपने कुएं में डाल दिया, वो सारा किया कराया, उसका फल नहीं है ना, आपने खुद ही आधा, आधे से आधा कर लिया। अगर ये ना, इसीलिए पहले कहते थे गुप्त दान। गुप्त दान क्यों कहते थे? इसीलिए कहते थे इसमें ना, कि एक हाथ करे दूसरे को पता ना हो, यहाँ तक कहते थे। लेकिन अब जो है हर चीज प्रत्यक्ष हो गई। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति।